आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बस आती है ईरान में और उस बस में हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग 50 से 60 के करीब सब के सब ब्लैक टी शर्ट पहने 60 सीटर बस है, वो क्रॉस करती है और उसके बाद जितने भी प्रोटेस्टर्स हैं उन पर हमला करना वो शुरू कर देती है। आज हमारे यहाँ मकर संक्रांति है। हैप्पी मकर संक्रांति टू ऑल ऑफ यू। खिचड़ी खाइए। लेकिन यहां पे खिचड़ी बन गई है क्योंकि बहुत सारी खबरें मैं ईरान को लेकर आपको बताऊंगा। तो सबसे पहली खबर तो यही है कि ईरान थर्ड पार्टी का यूज कर रहा है, आउटसोर्स कर रहा है किलिंग्स को। भर भर के इराक की मिलिशिया जो है वो आ रहे हैं, शिया मिलिशिया। एक बताती हैं कि मेरा बेटा बेरोजगार था 3 साल से, उसको एक ऑफर आया अभी 5 जनवरी को, $600 यहां पे ईरान बर्बाद है। $600 एक महीने का देंगे आपको, 50 से 60 हजार रुपए। आप बस आ जाओ और इस्लामिक रेवोल्यूशन को बचाओ। और 8 जनवरी से क्योंकि इंटरनेट ब्लैकआउट है तो मुझसे संपर्क नहीं कर पा रहे। ढेरों बसेस ऐसी देखी गई हैं, 50 से 60 के करीब बसेस ऐसी देखी गई हैं और 60-60 सीटर की बस ये आ रही हैं और सब ब्लैक टी शर्ट पहने हुए हैं। हालत बहुत खराब है ईरान के। जितनी भी इराक के मिलिशिया जो ईरान ने बनाए हैं, किताबे हिजबुल्ला, बद्र, हरकतुल मुजाबा, ये सब के सब एक साथ आ गए हैं। ईरान को पता है कि अभी नहीं तो कभी नहीं, ये आखिरी मौका हमारे पास। दैट्स ऑल। 2400 लोग मारे जा चुके हैं। मास फ्यूनरल्स हो रहे हैं दोस्तों, मास फ्यूनरल्स। हालात बहुत खराब है। इरफान सुल्तानी को एग्जीक्यूट किया जाना था, ईरान ने डर के मारे नहीं किया, लेकिन बहुत लोगों को मारा है। हॉस्पिटल में जो डॉक्टर्स इलाज कर रहे हैं बता रहे हैं कि या तो उनको बहुत करीब से मारा है, उनके सर पे गोली लगी, उनके दिल पे गोली लगी हुई है। और बहुत ज़्यादा मतलब लोगों को जो यहाँ पे लाश भी लेने आ रहे हैं ना, उनसे भी साइन करवाया जा रहा है सब कुछ। बहुत हालत ख़राब है। और यहाँ जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं, कहा जा रहा है कि कहीं कहीं पर जो गार्ड्स हैं उन्होंने फायर करने से मना कर दिया है, यानी कि ये काम हो चुका है। यही तो होता है ना जब मिलिट्री में ही विद्रोह हो जाए। लेकिन दोस्तों इराक के पास बड़ी मिलिशिया है। आप कितना भी प्रोटेस्ट कर लो, उसने हूतीज बनाए हैं, हिजबुल्ला बनाए हैं। और ईरान ने ये वार्निंग दी है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई ना, हम खत्म कर देंगे। ये आखिरी जंग है दोस्तों। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। बात करेंगे, लेकिन बता दूं कि आज रात 8 बजे MS ऑफिस की क्लास है। सो आज कोर्स की 8 बजे क्लास है भैया। आप कहाँ हो? डिस्क्रिप्शन कमेंट में लिंक है। मात्र 400 रुपये का कोर्स है, सर्टिफिकेशन कोर्स है। AI की हेल्प से MS ऑफिस बताएंगे, तो आ जाओ। तो दोस्त, अमेरिका क्या कह रहा है? पहले भारत ने क्या बोला? भारत ने पहले तो बोला कि ट्रैवल मत करो ईरान में। पहले तो भारत ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी की, लेकिन अब भारत ने ये कह दिया है कि भाई निकल लो बहुत तेजी में। 10,000 के करीब भारतीय जो है वो ईरान में रहते हैं और भारत ने बोल दिया कि निकल लो, जितने भी ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखो। अब एयर स्पेस बंद हो गया है, फ्लाइट चल नहीं रही है। पहली कमर्शियल फ्लाइट्स लेके निकलो, लेकिन कहां से निकलो? जब ईरान ने एयर स्पेस ही बंद कर दिया है, जाहिर सी बात है खतरे की वजह से, तो कहां से निकलेंगे? लेकिन बोला है कि भैया एम्बेसी के संपर्क में रहो, जो भी ईमेल है रजिस्टर्ड है तो आप देखो, ठीक है। तो अब हर एक देश ने ईरान को लेकर एडवाइजरी जारी कर दी है कि ईरान आपके लिए सुरक्षित नहीं, आप निकलिए। अमेरिका क्या कह रहा है? अमेरिका कह रहा है कि मदद आने वाली है और रिपोर्ट्स की माने तो अमेरिका 24 घंटे के अंदर अंदर हमला कर सकता है। 2,500 मौतें बताई जा रही हैं, बट बहुत ज़्यादा है। 12,000 के करीब वहाँ के लोकल मीडिया ने रिपोर्ट किया कि 12,000 के करीब लोग मरे हैं। और मुझे लगता है यही आंकड़ा सही होगा, क्योंकि आपको क्या लगता है ईरान इतनी आसानी से छोड़ देगा? 31 प्रोविंसेस है ईरान में, 680 जगहों पर प्रोटेस्ट हुए हैं। लगभग हर एक शहर, 180 सिटीज़ में प्रोटेस्ट हुए हैं। हर एक शहर में प्रोटेस्ट हो रहा है ईरान के खिलाफ। वो मारेगा? अगर वो नहीं मारेगा तो अली खमेनी की सत्ता चली जाएगी। तो वो तो ब्रूटल क्रैकडाउन करेगा और ब्रूटल क्रैकडाउन दिख भी रहा है। 12 बच्चे भी हैं इसमें, जो इनका आंकड़ा आया 2,500 का। 12 बच्चों ने क्या किया भाई? उनको भी मार दिया। लेकिन दोस्तों ईरान झुक नहीं रहा है। और आपको पता है कि इसका बैकग्राउंड में काफ़ी अभी 1 हफ्ते से ईरान के बारे में ही मैं आपको बता रहा हूँ। और हिस्ट्री वही कह रहे हैं कि रिपीट कर रही है कि 1979 में रेवोल्यूशन हुआ। ईरान में रेवोल्यूशंस की झड़ी लगी हुई है, हर वक्त रेवोल्यूशन हो रहे हैं। पहले रेजा पहलवी आए, फिर मोहम्मद मोसाद्देक आए, डेमोक्रेसी आई। लेकिन उसी डेमोक्रेसी को अमेरिका ने खत्म कर दिया। 1953 की बात है। मोहम्मद मोसाद्देक को हटाया, फिर एक रेवोल्यूशन आया, फिर इस्लामिक रेवोल्यूशन आया 1979 में, अब एक और रेवोल्यूशन।
और खबरों की माने दोस्तों तो अगले 24 घंटे के अंदर अंदर अमेरिका हमला कर देगा। अमेरिका और इजराइल दोनों को पता है, जब उनको नहीं करना चाहिए तब कर दिया उन्होंने जून में, अब तो करना चाहिए। उनके पास बहुत अच्छा मौका है। अमेरिका और इजराइल को इतना बढ़िया मौका कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि लोग खिलाफ, यही तो इजराइल कह रहा था। बेंजामिन नेतन्याहू जून में तो ईरान के लोगों को बोला कि आप उठ खड़े हो। अब जब उठ खड़े हुए तो कहां हो आप? बर्बरता तो हो रही है। और मैंने आपको बताया कि भाई मैं तो ईरान के लोगों को चुनूंगा, लेकिन उनकी रिजीम को नहीं चुनूंगा, क्योंकि वो ब्रूटल क्रैकडाउन, जहां पे बातचीत से मामला शांत हो सकता था, दमन करो। 24 घंटे के अंदर अंदर हमला हो सकता है, अमेरिका तो यही कह रहा है। और अमेरिका ने, आपको बता दूं कि अब ईरान ने भी धमकी दे दी है। अमेरिका ने बोला कि मदद आ रही है, बिल्कुल चिंता मत करो। और अमेरिका ने ईरानियन ऑफिशियल से सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दी है कि कोई मीटिंग नहीं होगी। एग्जीक्यूशन की बात हुई तो ईरान डर गया भाई। डर के मारे ईरान ने जो है ना वो एग्जीक्यूट ही नहीं किया। अगर हम बात करते हैं कि छोड़ो, नहीं करेंगे एग्जीक्यूट, लेकिन अब अमेरिका इज प्लानिंग समथिंग बिग और अमेरिका ने अपने ट्रूप्स को पुल ऑफ करना शुरू कर दिया है। 10,000 के करीब ट्रूप्स है गल्फ में और या मिडिल ईस्ट में, क्योंकि ईरान ने धमकी दी है। ईरान ने अमेरिका को यह बोला है कि डोनाल्ड ट्रंप इस बार गोली चूकेगी नहीं। पिछली बार बच गए थे जब डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर हमला हुआ था, तो इस बार उन्होंने साफ साफ बोला कि इस बार गोली चूकेगी नहीं। और यहां पे यह भी बोला है कि हम अपने नेबर्स पे हमला करना शुरू कर देंगे। ईरान का सीधा सीधा धमकी है ये। अब नेबर्स का क्या भाई, जितने भी प्रॉक्सीज ईरान ने इसी दिन के लिए बचाए थे कि अगर उसकी रिजीम, अगर उसकी सत्ता को आंच भी आई तो दौड़ा दौड़ा के मारेंगे सबको। तो हो सकता है कि अमेरिकन बेसिस पर हमला शुरू हो जाए, और इसीलिए अमेरिका ने जो बेसिस है ना उसको शिफ्ट करना शुरू कर दिया है। ठीक है, तो ये चीज है। अब क्या किया जाए, हालात तो बहुत ज्यादा गंभीर हैं। लेकिन दोस्तों एक चीज समझिए, अमेरिका हमला करेगा, और अगर नहीं करता है तो अमेरिका की बहुत बड़ी चूक होगी, क्योंकि अमेरिका ने वेनेजुएला को उठा लिया। तो जाहिर सी बात है कि अमेरिका कुछ तरीके से हमला करेगा। किस तरीके से? 6 तरीके हैं जिससे अमेरिका हमला कर सकता है, वो हम अगले लेक्चर में बात करेंगे कि अमेरिका के हमले की स्ट्रैटेजीज क्या क्या रहेंगी। ठीक है, लेकिन दोस्तों बात सच है, अब एक एक देश, हर देश ने ये बोल दिया कि ईरान में हालात बेकाबू हो चुके हैं, और किसी ने ये नहीं सोचा था कि ईरान इतनी जल्दी गिरेगा। मैं आपको बताता हूं प्रॉब्लम क्या हुई ना। प्रॉब्लम ईरान की इकोनॉमी है। 1979 के रेवोल्यूशन के बाद अमेरिका ने, क्योंकि ईरान बहुत ज़्यादा अमेरिका पर डिपेंडेंट था, और क्योंकि दुनिया अमेरिका चलाता है तो आपको उसके हिसाब से चलना है। अब या तो आप भारत की तरह एक ब्लेस्ड नेशन हो जहाँ पे नदियाँ हैं, खेती हैं, तो आप क्या खेती होगी बढ़िया, सब इकोनॉमी अच्छे से चलेगी। सेक्युलर बन जाइए तो और अच्छे से चलेगी। लेकिन ईरान बन गया एक धार्मिक कट्टर राज्य। अब वो भाई, उसकी ज़मीन ही वैसी नहीं कि इतनी खेती हो सके, वो डिपेंडेंट। लेकिन आप कैसे एक दूसरे से मदद ले सकते हो? क्योंकि अमेरिका ने सब पर सैंक्शंस लगा दिए, ईरान पर भी सैंक्शंस लगा दिए। तो धीमे धीमे ईरान की इकोनॉमी गड़बड़ होती रही और गरीबी छाती रही, क्योंकि अपॉर्चुनिटी ही नहीं है, क्या कर सकते हो आप? ठीक है, ना ही आपके पास साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स उतना। रशिया और चाइना ने मदद दी, बट उन्होंने अपने इंटरेस्ट के लिए दी। ठीक है, अमेरिका का सैंक्शंस लगता है ना, फिर बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि अमेरिका फ्री मार्केट को सपोर्ट करता है भाई। पैसा है, कैपिटलिज्म है, बाकी तो सब अपना इंटरेस्ट देखते हैं। और डॉलर पूरी दुनिया में चलता है, बिजनेस डॉलर से होता है। तो हालात बहुत खराब हो गए ईरान के। और अभी जून के बाद तो इतने ज्यादा खराब हो गए कि भैया बताइए कि मतलब 14 लाख जो इनका रियाल है इज इक्वल टू $1। तो करेंसी कोलैप्स हो गई। तो लोग परेशान कि हम खाएंगे क्या, यही कागज खाएं, लोग सड़कों पे